नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा नीम करौली महाराज जी इतने ज़्यादा करुणामय और दयालु हैं कि जब भी कोई भक्त पुकारता है, आर्तनाद करता है, तो महाराज जी आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वैज्ञानिक युग के अंदर इस बात का विश्वास करना बहुत से लोगों के लिए कठिन हो जाता है कि महाराज जी शरीर त्यागने के बाद में कैसे आ सकते हैं, या फिर कहीं किसी को बस आभास हो और उसी को वह महाराज जी मान ले। ऐसा भी तो हो सकता है, हम मना नहीं करते, लेकिन कई घटनाएं ऐसी भी हैं जहाँ पर महाराज जी ने वास्तव में अपना शारीरिक रूप लेकर, अपना वही आयाम लेकर फिर से दर्शन दिए हैं। और सिर्फ दर्शन नहीं दिए, अगर दर्शन देने तक की बात कही जाए तो हो सकता है कि किसी का मति भ्रम भी हो जाए, दृष्टि भ्रम भी हो जाए, परंतु उस दर्शन के साथ ही महाराज जी उस भक्त के लिए बहुत कुछ इस भौतिक जगत के अंदर संयोजित करते हैं, उनके परिणाम तक लेकर जाते हैं और साथ ही उसी भक्त को सदा सदा के लिए अपने पर दृढ़ विश्वास देकर चले जाते हैं। यह सब कुछ जो होता है, इस पर ना तो मनुष्य को सोचना चाहिए, ना ही विज्ञान को कोई प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का जो विज्ञान है उसके अंदर रहकर आप सब कुछ करते हो। अतः जिसके अंदर ही सब कुछ है, उसके बाहर जाकर उसके ऊपर कुछ प्रयत्न करना, कुछ जांच पड़ताल करना, ये कभी भी न उचित हुआ है, न उचित कभी हो पाएगा। चाहे आप कितने ही प्रयत्न कर लो, चाहे आप कितनी सीमाएं तय करके अपनी नई सीमा बना लो, हर बार आप उसी ईश्वर के विज्ञान के अंदर रहेंगे। इसलिए जब भी महाराज जी का कोई दर्शन होता है, किसी भी भक्त को बाबा किसी भी स्वरूप में आकर दर्शन देते हैं, वह मात्र और मात्र महाराज जी की ही अविश्वसनीय परंतु करुणामय कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। सच में ऐसी जीव आत्मा, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं दोस्तों। उनका सौभाग्य तो इस जीवन से भी परे होता है। इतना बड़ा उनका सौभाग्य लेकर आते हैं कि उन्हें इसी जीवन के अंदर बिना कोई भक्ति की प्रक्रिया करे, बिना कोई भक्ति का मार्ग, खास तौर से मार्ग अपनाए, महाराज जी स्वभाव के अंदर ही दर्शन दे जाते हैं। यानी कि वो जन्म जन्म से महाराज जी के दर्शन पाते आ रहे हैं और बाबा के लिए निमित्त है कि महाराज जी को उनको दर्शन देना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी मनुष्य की करी गई पुकार, प्रार्थना, इसकी सीमा तय करके महाराज जी के दर्शन नहीं पाए जा सकते। यानी कि कोई कहे कि वो इंसान इतना ज़्यादा महाराज जी के लिए रोया है तो मैं उससे भी ज़्यादा रोऊंगा तो महाराज जी मुझे भी दर्शन देंगे, ऐसा नहीं होता। महाराज जी आपको अगर दर्शन देते हैं, शरीर दर्शन देते हैं, इस भौतिक जगत में खुली आंखों से दर्शन देते हैं, तो दोस्तों इसका मात्र एक ही कारण है कि आप पिछले कई जन्मों से बाबा के दर्शन पाते आ रहे हैं और उसी की निरंतरता के कारण इस जन्म के अंदर भी आपके साथ वह सौभाग्य चला आया है। और महाराज जी के लिए ये सब कुछ करने के लिए न समय की सीमा है, न स्थान की सीमा है, ना ही भक्ति के भाव की सीमा है। बाबा सारी सीमाओं को पार करके स्वयं का अपना ही आयाम रखते हैं और उस आयाम के अंदर सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में चला जाता है। बाबा तो बस एक भक्त के विश्वास पर टिके रहते हैं। जितना उसका विश्वास भारी, उतना ही महाराज जी के भी दर्शन देने की संभावना भारी। यानी कि आप अपने महाराज जी पर विश्वास को और ज़्यादा बढ़ाते जाइए, और ज़्यादा बढ़ाते जाइए, साथ ही दृढ़ करते जाइए। बाबा का आपके सामने प्रत्यक्ष आने का समय और ज़्यादा नज़दीक आता जाएगा, परंतु कभी भी उसकी कल्पना या इच्छा ना करिए। दोस्तों, महाराज जी अपने किसी भी भक्त को भक्ति के मार्ग में भक्ति का आसक्त बनाकर उसे भक्ति के लिए आलसी बनाना, यह प्रक्रिया कभी महाराज जी नहीं अपनाते। बाबा अपने भक्त को प्रेरणा देते हैं, अपने विश्वास से आत्मबल देते हैं कि तुम अपने सारे प्रयत्न करो। उन प्रयत्नों के अंदर जब सर्वोपरि प्रयत्न पर पहुंच जाओ और वहां पर तुम पीछे नहीं हटना चाहते, परंतु तुम मेरा साथ चाहते हो, मुझे पुकारना चाहते हो, तो उस समय जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। बाबा कहते हैं कि मैं कभी भी अपने भक्त को रोने नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी सीधा आकर कहते हैं कि तुम रोते क्यों हो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ, सदैव तुम्हारे पास हूँ, सदैव तुम्हारे पास हूँ। आज आपको महाराज जी के इसी अथाह दृढ़ विश्वास की, दर्शन देने की अभिलाषा की पूर्ति का एक ऐसा अनूठा घटनाक्रम सुनाएंगे, जहाँ पर शरीर त्यागने के बाद में महाराज जी ने आकर न सिर्फ दर्शन दिए बल्कि भक्त का किस तरह से सारा काम कर दिया स्वयं। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी ने ही सारा काम किया और ये भक्त भी जानते हैं और जो लोग उस घटना के अंदर सम्मिलित थे वो सभी भी जानते हैं। यह घटना है मैनपुरी की। मैनपुरी में महाराज जी की एक महिला भक्त रहा करती थी। उनकी लड़की अपने भाई राजू के साथ में एक बार मेरठ जा रही थी। ये यात्रा उन्होंने बस से तय करना स्वीकार किया था। अतः जब वे बस के द्वारा यात्रा कर रहे थे, तब उनकी वही बस जिसमें वो सवार थे, वह रास्ते के अंदर भयानक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। और जिस दिन यह घटना घटी थी, वह दिन था 30 सितंबर 1987 का। यह घटना हुई थी एटा नामक स्थान के नज़दीक ही। वहीं पर एटा के पास में हुई इस भयंकर दुर्घटना के अंदर उनका भाई राजू भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके सिर, मुंह और हाथ पर बहुत ही भीषण चोटें आई थी। ऐसा लगने लगा था दोस्तों कि वह अपने प्राणों के लिए प्रयत्न कर रहा हो।
उसको काफ़ी मल्टीपल फ्रैक्चर हुए थे और उसी दर्द के कारण वह बेहोश हो गया था। अपने भाई की ऐसी बुरी दशा देखकर उसकी बहन सुमन बुरी तरह से रोने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि भाई बेहोश है। अगर बेहोश नहीं भी होता तो किसी न किसी तरह से थोड़ा चलकर आगे जाकर किसी की मदद ली जाती और कैसे न कैसे करके किसी न किसी अस्पताल की ओर जाया जाता। परंतु जब उसने अपने भाई के बेहोश होने के कारण स्वयं की और अपने भाई की लाचारी देखी, तब उसके सामने बस एक ही रास्ता था, महाराज जी। और इसके अलावा दोस्तों उनके सामने सारे के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सुमन बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ आकाश की ओर उठाकर आर्तनाद स्वर के अंदर महाराज जी को पुकारने लगी। उस समय उसके मुंह से बस यही सब निकल रहे थे कि कहाँ हो मेरे बाबा, आप तो सदा हमारी विपत्ति में रक्षा करते थे, पुकारते ही हमेशा आ जाते थे, आज कहाँ पर हो, क्यों नहीं आते मेरे बाबा, रक्षा करो महाराज जी। अभी इस पुकार के साथ में इससे पहले कि सुमन रोकर बुरी तरह से टूट जाती और स्वयं बेहोश हो जाती, तभी केवल धोती पहने हुए महाराज जी अचानक से वहाँ पर प्रकट हो गए। सुमन बताती हैं कि उस समय बाबा जो अपनी कमर पर हाथ रखे हुए खड़े थे, उनके पीछे बहुत ही तेज सफ़ेद कलर का प्रकाश झिलमिला रहा था। बाबा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महाराज जी थोड़े से व्याकुल हैं। तभी बाबा ने सुमन की ओर अंगुली उठाते हुए उन्हें लगभग डांटते हुए कहा कि रोती क्यों है, मैं तो यहीं पर हूँ, चुप हो जा, अभी सारा का सारा इंतजाम हो जाता है। बस इतना ही बाबा ने कहा। अचानक से बाबा और वो प्रकाश अंतर्ध्यान हो गए। सुमन उस समय तो कुछ भी नहीं समझ पाई, परंतु सुमन बताती है कि इसके पीछे से महाराज जी ने स्वयं ही मैनपुरी जाते सुमन के पिता के ही विभाग के एक दूसरे असिस्टेंट इंजीनियर की जीप रोककर और साथ ही उस इंजीनियर को ये समझाकर कि ये वीरेंद्र वर्मा का पुत्र है, भाई बहन को उनके घर मैनपुरी पहुंचाने की व्यवस्था कर देना। ये सारी की सारी व्यवस्था महाराज जी ने स्वयं ही रास्ते में उन्हें रोककर कर दी थी। ये बात भी उनके पिता के असिस्टेंट इंजीनियर ने जब उन्हें घर पहुंचाया था, तब उन्होंने बताया था कि जब मैं रास्ते से जा रहा था, तभी हमें रास्ते में एक सफ़ेद धोती पहने हुए बूढ़े आदमी ने हाथ देकर रोका था और इन बच्चों की मदद करने के लिए हमें कहा था और इन भाई बहन को सकुशल घर पहुंचाने के लिए व्यवस्था करने के लिए कहा था। और इतना ही नहीं, इंजीनियर साहब ने यह भी बताया कि उस बूढ़े आदमी ने उन्हें 3500 रुपये भी इन भाई बहन के सकुशल इलाज कराने के लिए दिए थे। वह कहते हैं कि मैं तो इसे रास्ते में अचानक से किसी बूढ़े आदमी के द्वारा बताए जाने पर पैसे लेने के लिए बहुत संकोच कर रहा था, परंतु उन्होंने जिद कर ली कि ये तो हमारे ही बच्चे हैं, इनके इलाज के लिए हम ही पैसे नहीं देंगे तो कौन देगा। और उनके पिताजी के उन असिस्टेंट इंजीनियर साहब ने जब उनके घर पहुंचे थे, तो उनके घर में ही दीवार पर लगी बाबा की तस्वीर देखकर कहा, अरे यही तो है वह वृद्ध आदमी जिन्होंने रोककर मुझे मदद करने के लिए प्रेरित किया था। तब उनके घर वालों ने यह बताया, यह तो बाबा नीप करोड़ी जी हैं और इन्होंने सन 1973 में ही अपनी शारीरिक लीला को विराम दे दिया था। इंजीनियर के भी ये सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। उसने हाथ जोड़कर महाराज जी को नमन किया। इस प्रकार दोनों भाई बहन सही समय पर इलाज मिल जाने के कारण ठीक हो गए। और दोस्तों महाराज जी भी भक्त की पुकार पर अवतरित हुए, उनकी मदद करी। यानी कि ना सिर्फ महाराज जी ने इस भौतिक आयाम में आकर अपने साक्षात दर्शन दिए, अपितु भक्त की मदद के लिए भौतिक जगत के भौतिक आयाम की जो व्यवस्था करनी थी वह भी उसी समय तुरंत कर दी। और साथ ही दोस्तों बाबा के वो शब्द कि रोता क्यों है, मैं तो यहीं पर हूँ तेरे पास में, चुप हो जा, इसका मतलब सीधा सा है कि महाराज जी हर भक्त के साथ में हर क्षण रहते हैं। आप एक बार महाराज जी को याद करें या 2 बार करें या 100 बार करें, ये सब कुछ मायने नहीं रखता, बल्कि बाबा तो स्वयं जब आप महाराज जी को याद नहीं भी करते हैं तब भी आपके साथ रहते हैं, आपके बिल्कुल नज़दीक रहते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी जीवन के अंदर महासंकट आ जाए, उस समय ना तो एक कदम पीछे हटाना और ना ही अपने आप को बहुत ज़्यादा व्याकुल करना, टूटने देना। बस उस समय महाराज जी को बहुत ही दृढ़ता के साथ में हाथ जोड़कर पुकार लेना। अगले ही क्षण बाबा किसी न किसी रूप में आपके नज़दीक होंगे, आपके पास होंगे। उम्मीद करते हैं महाराज जी की इस घटना से सदैव आपके अंदर बाबा के प्रति, हनुमान जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा और भक्ति भाव की दृढ़ता बनी रहेगी। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये खास विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि सब तक महाराज जी का ऐसे ही कथा प्रसाद पहुँचे। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंग के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीप करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।